नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज भी बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन रविवार। एकादशी दोपहर 2:15 तक, विशाखा नक्षत्र दिन को 9:56 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 5:08 से 6:48 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं देवशयन एकादशी की। जी, देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु का प्रबोधनी एकादशी होता है और देवशयनी एकादशी के लिए 4 माह के लिए विवाह संस्कार इत्यादि बंद हो जाते हैं। आज से मान्यता यह है कि देव सो जाएंगे। पुराणों में कहा गया कि जो व्यक्ति देवशयन और देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखता है, भगवान विष्णु की कृपा से उसे उत्तम लोकों में स्थान प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी कैसे करें? सबसे पहले जल्दी से उठें, उठ करके घर की साफ सफाई करें, नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, स्नान करके पवित्र जल का घर में छिड़काव करें और फिर पूजन के स्थल में अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर भगवान हरि की सोने चांदी पीतल की मूर्ति स्थापित करें और उसके पश्चात षोडशोपचार से उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु को पीताम्बर आदि से विभूषित करें, तत्पश्चात उनकी कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आरती और प्रसाद वितरण करके अंत में सफ़ेद चादर से उन्हें ढक देवें। कहते हैं गद्दे तकिए वाले पलंग पर भगवान विष्णु को शयन कराना चाहिए। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभीष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग करके और फिर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मतलब देवशयनी एकादशी और प्रबोधनी एकादशी, ये 2 एकादशी है जिसके करने मात्र से मनुष्य को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। सभी प्रकार के पापों से, जो 3 प्रकार के पाप, दैहिक, दैविक, कायिक, वाचिक, मानसिक जो पाप है, वे सारे के सारे तापों से और पापों से निदान मिल जाता है और निरसन हो जाता है और ये सारे पाप से वो मुक्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि आज देवशयन है। मज़े की बात यह है कि इस देवशयन एकादशी से और भगवान के प्रबोधनी एकादशी के बीच में जो चातुर्मास होता है, इन चातुर्मास में ही सबसे ज़्यादा व्रत और भगवान के पूजन के उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे श्रावण का महीना पूरा का पूरा भगवान शिव को समर्पित है, फिर आगे पितृ श्राद्ध होते हैं, फिर उसके बाद नवदुर्गा के गणपति का पूजन होता है, फिर महालक्ष्मी का पूजन होता है। मतलब इस देवशयन एकादशी से प्रबोधनी एकादशी के मध्य में भगवान की प्रियता के लिए उत्सव तो कम हो जाते हैं, मगर व्रत, नियम और पूजा पाठ और दान इत्यादि ये नियमित चलता है। मतलब भगवान के शयन का अर्थ ये होता है कि आपके नित्य नैमित्तिक काम में 3 प्रकार के कर्मों में काम्य कर्मों की वर्जना होती है और नित्य नैमित्तिक कार्य भगवान की तरह से चलते रहते हैं। चलिए, हमारे साथ पहली कॉलर है अंजू जी। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो आचार्य जी, प्रणाम। जी प्रणाम। मैं बेटे के लिए जानना था, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 92 जी, सुबह 5:45, भरतपुर राजस्थान। 7:45 5:45 5 जी। वो आप खुद का फ्लैट कब तक बना पाएगा गुरुजी? और वो लोन लेगा तो वो आगे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी उसको? एक बार फिर से बताइए, क्या बोल रहे थे आप? खुद अपना फ्लैट कब तक बना पाएगा, मकान, और उसके लिए लोन लेगा तो वो चुका पाएगा या नहीं? चलिए, खुद का मकान होगा या नहीं, अगर होगा तो क्या उस ऋण से वो मुक्त हो पाएगा? आपके बेटे का जन्म लग्न कर्क है, उसकी राशि कुंभ है, चतुर्थे शुक्र लग्न में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका अपना मकान होगा। मकान भी ईस्ट फेसिंग होगा और ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सुंदर मकान होगा, दरवाज़ा गोल होगा और वो अपने ऋण को चुका पाएगा। बच्चा बहुत स्मार्ट है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मंगल की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। गुरु में मंगल का अंतर 12 अक्टूबर 2022 और मेरा ख्याल है कि 2023 सितंबर तक की स्थिति रहेगी और उसके बाद राहु की अंतर्दशा चलेगी, फिर शनि की महादशा चलेगी। तो कुल मिलाकर के समझ में ये आता है कि मंगल की महादशा में जब दशमेश एकादशस्थ होंगे तो आय की स्थिति बढ़ेगी। मतलब अक्टूबर के बाद आपके बेटे की आय की स्थिति बढ़ेगी और इसके बाद उसका मकान बनने की योजना शुरू होगी। करना क्या चाहिए? जिस घर में इस वक्त रहते हैं उस घर के नॉर्थ वेस्ट में
एक सवा मीटर सफ़ेद कॉटन के कपड़े पे 1.25 किलो गेहूं सुबह शुक्रवार के 7 बजे टांग दें। इसे 1 वर्ष के भीतर करीब करीब आपका मकान बन जाएगा और आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि आएगी। इस बच्चे को 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा जरूर पहनना चाहिए। गुरुवार का व्रत करना चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से उसके भाग्य में वृद्धि होगी। जी जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार। 15 जून 98। 15 जून 98। हाँ जी, 10:25 सुबह अम्बाला कैंट। 5:25 7:25 10:25 हाँ AM अम्बाला कैंट। जी क्या जानना चाहते हैं? ये बेटा ये बाहर जाना चाहता है विदेश में, क्या ये विदेश में नौकरी कर पाएगा और सेटल हो पाएगा और कब जाएगा ये बताइए सर। डेट नहीं हमारे को बता पा रहे आप। अच्छा इंजीनियरिंग किया हुआ, इंजीनियरिंग। चलिए आइए देखते हैं बेटा क्या विदेश बस पाएगा। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, इसकी राशि कुंभ है, द्वादशे सप्तम स्थान में है। निश्चित तौर पर बेटा विदेश बस पाएगा, खास करके पश्चिम के देश यानी यूरोप में इसके बसने की संभावना है, क्योंकि सप्तमेश्वर भाग्य स्थान में यहीं पर इसका पार्टनर भी है। मतलब कुल मिलाकर के ये विदेशों में बस पाएगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। इस बच्चे के लग्न में राहु है, राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, तो आप किसी विद्वान आचार्य से इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए नियमित रूप से रुद्राभिषेक कराते रहें, संकल्प के सहित कि मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में लग्नस्थ राहु दोषों की निवृत्ति के लिए मैं भगवान शिव की सायुज्यता के लिए रुद्राभिषेक करता हूं। और ऐसा करके कम से कम 1 वर्ष तक प्रत्येक प्रदोष में आप भगवान शिव का अभिषेक कराएं। आप जल्दी देखेंगे कि आपका बेटा विदेश में सेटल भी हो जाएगा और सफल भी हो जाएगा। जी इस बच्चे को लगे तो आप एक 8 कैरेट का टाइलेन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना सकते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर है कृष्णकांत जी। कृष्णकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी अपनी बेटी के बारे में जानना है। उसका जन्म दिनांक है 4/6/22। 4 जून 2022। अच्छा 4 जून 2022। जन्म समय? जन्म समय रात को 8:55 रात को। जन्म स्थान? भोपाल। जी इसमें क्या देखना है? पंडित जी इसके कुछ कुंडली कुछ नहीं बनाइए, बताइए कैसा क्या रहेगा और कुछ अच्छा एक नाम आप बता दें तो हम वो रख देंगे। चलिए, पुष्य नक्षत्र के 4थे चरण का जन्म है। इस बच्ची का नाम डा अक्षर से होगा, तो वो नाम रख लें, क्योंकि राशि नाम डा अक्षर से बहुत सारा मिलता नहीं है, पर आप डा अक्षर से नाम जरूर रखिएगा और फिर प्रचलित नाम कुछ भी रख लें। इस बच्चे का जन्मलग्न धनु राशि, इसकी कर्क है। 3रे स्थान में शनि, बेटी बेहद वो रहेगी, जस्टिफाइड रहेगी। 11वें स्थान में केतु, खूब टैलेंट होगा। 4थे स्थान में मंगल गुरु, खूब सारी प्रसिद्धि होगी। 6ठे स्थान में सूर्य बुध, शत्रुवीर रहेगी। 8वें स्थान में चंद्रमा, मन थोड़ा सा शांत रहेगा। अब सवाल यह है कि माता पिता को क्या करना चाहिए। अष्टम स्थान में चंद्रमा पड़े हैं, तो इस बच्चे के वजन के बराबर आप चीनी का दान किसी विद्वान आचार्य को दक्षिणा सहित दे दें और इस बच्ची की परवरिश अच्छे से करें। बस बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। इस बच्ची को खूब अच्छे से पढ़ाइएगा। इस बच्चे के 5वें स्थान में राहु बैठे हैं। एग्जैक्टली एडल्ट एज में, मतलब 14 साल की उम्र में थोड़े से डाइवर्शन के चांसेस बनेंगे, उस समय राहु की शांति करा लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी अभी एक छोटा सा हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? ओम प्रकाश जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है ओम प्रकाश जी से बात नहीं हो पा रही है। विजय जी जुड़ चुके हैं। विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। 6/10/1977। जी जन्म समय 7:35 सुबह। 7:08 7:35। जी क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं एक दिन और आपसे बात हुई थी। जी मेरा पुलिस वेरिफिकेशन कागज जो है उसको रायपुर में बाबू दबा लिया है जी, और थोड़ा सा सोर्स भी लगवाया हूँ, तो क्या मेरा कागज हफ्ता 10 दिन के अंदर से वहाँ से निकल पाएगा?
चलिए आइए देखते हैं आपका जन्म लग्न तुला है, राशि आपकी मिथुन है। इस समय बृहस्पति दशम स्थान में भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसा मान सकते हैं कि बहुत जल्दी आपको रेगुलर नौकरी में आने का मौका मिलेगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की अंतर्दशा फरवरी 2023 तक, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अगर गड़बड़ हुई तो फरवरी 2023 तक शुक्र की दशाएं, तो शुक्र की शांति आप करा सकते हैं। शुक्र की शांति कराने से आपका ये काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जब कभी भी शुक्र की अंतर्दशाएं चलती हैं तो चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं और इसी के चलते ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। तो इसलिए शुक्र की शांति, और उसके लिए भी खास करके चीनी और घी का दान करना, शुक्रवार का व्रत करना, शुक्र के मंत्र का जप करना, दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करना, ये आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। जी नीतू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। गुरु जी, मैं गरियाबंद दिलपुरा से बोल रही हूँ। जी जोर से बोलेंगे। गरियाबंद दिलपुरा से बोल रही हूँ मैं। हाँ। डेट आप 18 जनवरी 1996 को है। 18 जनवरी 1996। 18 जनवरी 1996। जी गुरु जी। और जन्म समय? जन्म समय 3:15 रात को। जी। मैं बीएड कर ली हूँ और अभी पीजीडी से कर रही हूँ। बस नौकरी बारे में जानना था गुरु जी। शादी हो गई? हाँ, मैरिड हूँ मैं अभी। 4 साल हुआ है। जी। नौकरी मिलेगी या नहीं, मैंने बीएड कर लिया है। आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि भी आपकी वृश्चिक है, धन स्थान में बृहस्पति पड़े हैं, तो निश्चित तौर पर एजुकेशन में नौकरी लगने के योग बड़े प्रबल। करना क्या चाहिए? सोमवार का व्रत करें 1 वर्ष तक लगातार, और भगवान शिव की आप आराधना करें। बहुत जल्दी आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी, क्योंकि इस समय जो दशाएँ चल रही हैं, शनि की अंतर्दशा है और शनि की अंतर्दशा 2024 तक रहेगी। इस बीच में आपको नौकरी पक्के तौर पर लग जाएगी। राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार सर। बाबा जी नमस्कार जी, मैं अभी तमिलनाडु में बहुत दिन से 4 साल से मैंने 20,000 25,000 का महीना कमा रहा हूँ। 1 रुपया भी नहीं बच रहा है बाबा। अच्छा, अभी कहाँ से बोल रहे हैं? अभी तमिलनाडु से बोल रहे हैं। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 1985 का है। 1985 महीना 1/1। जी। जन्म समय? समय तो उसमें नहीं है, मेरे को मालूम नहीं है बाबा। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी यही जानना चाहते हैं कि इतना कमाते हैं लेकिन वृद्धि कुछ भी नहीं होता है, पैसा नहीं बढ़ता, किधर जाता है नहीं जाता है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। चलिए आइए देखते हैं, जो भी कमाते हैं बचता नहीं है, कारण क्या है? आपका जन्मलग्न प्रश्नलग्न सिंह है, राशि वृश्चिक है, आपके 11वें स्थान में सूर्य बुध और भाग्येश भाग्य स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठे, जिसका मतलब होता है कि सेविंग्स नहीं है। और सेविंग्स के लिए हमें अपने दर्शकों के लिए कुछ सिद्धांत बताए हैं कि अदत्त दानाच भवे दरिद्री। थोड़ा सा दान करेंगे तो ये सेविंग्स आपकी बढ़ जाएगी। तो 1 मुट्ठी शक्कर, 1 मुट्ठी आटा किसी वृक्ष के नीचे रख दिया करें जहाँ पर चींटियाँ बहुत होती हैं। आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर जानिए कि 1 वर्ष के भीतर में आपको धन आने लगेगा और खूब सारा धन बचने लगेगा। इसके अलावा 8 कैरेट के टालिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहन लें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो कल्याण होगा। जी हमारे साथ अगली कॉलर राकेश जी हैं। राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे जन्म तिथि है 5/5/1987। जन्म समय? अभी तक मेरा जॉब जन्म समय समय तो नहीं मालूम। जी क्या जानना चाहते हैं ये बता दीजिए। सर अभी तक 35 वर्ष हो गया, अभी तक जॉब नहीं मिला है और मैं कुछ भी मतलब करना चाहता हूँ तो सर पैसा बचता नहीं है, खर्चा हो जाता है। कुछ करना चाहता हूँ हो ही नहीं पाता। तो जब आप जॉब नहीं तो पैसा बचता कैसे होगा? सर कुछ और मतलब इधर व्यवसाय कुछ करता हूँ। क्या करते हैं आप? कुछ में क्या? किराना दुकान है सर छोटा सा, और खेती बाड़ी करता हूँ। चलिए खेती बाड़ी करते हैं, किराने का दुकान करते हैं, मगर पैसा बचता नहीं है।
कारण क्या है? आपके भी जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो भी राशि वृश्चिक है, आपके भी भाग्य स्थान में राहु है। जीवन में संघर्ष थोड़ा सा ज़्यादा है। आपको नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव में खास करके धतूरे का फूल चढ़ाएं। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको सेविंग्स होनी शुरू हो जाएगी और पैसा बच जाएगा और आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।